नाम में तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आमीन। हम शुक्रगुजार हैं खुदा बाप के और खुदा पाकरू के और मसीहा के यीशु मसीह नासरी के हमारे दरमियान है। खुदा पाकरू यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। कल हम सीख रहे थे द बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर से कि खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करता था। आज जहाँ जहाँ पर भी यीशु के लहू के चश्मे मौजूद होते हैं, यीशु के लहू के चश्मों के ऊपर पाक जुम्बश करता है। मसीह की कुर्बानी के बाद जब यीशु मसीह नासरी ने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा बल्कि बाप से मैं शफायत करूंगा, ताकि बाप तुम्हारे लिए रूहे हक सच्चाई का रूह पाक रूह तुम्हारे लिए भेजे, ताकि वो तुम्हारे साथ हो बल्कि तुम्हारे अंदर हो। तब से पाक रूह अजीजों पानियों के ऊपर जुम्बश नहीं करता। आज कई दफा लोग समुद्रों के पास चले जाते हैं और दरियाओं को देखने चले जाते हैं और दरियाओं में खड़े होकर, पानियों में खड़े होकर दुआएं करते हैं कि शायद पानियों के ऊपर खुदा का रूह जुम्बश करता है। अब पाक रूह यीशु के लहू के ऊपर जुम्बश करता है। जहां पर यीशु का लहू है वहां पर पाक रूह मौजूद है। और हमारा ईमान है कि यहाँ पर यीशु का लहू बह रहा है और पाक रूह यहाँ पर कसरत से जुम्बश कर रहा है। आमीन। किस किस का ईमान है कि यहाँ पर पाक रूह है? पाक रूह के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां खुदाई पाक रूह के लिए। हालेलुया। कई बार आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा द बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 143, ज़बूर 143 और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। अगर कोई निकाल ले, कोई बेटी, कोई भाई, तो जरूर आप अपनी जगह पर सबसे पहले खड़े हो और खड़े होकर तिलावत कर सकते हैं। ज़बूर 143 वर्स नंबर 10 की हम तिलावत को सुनेंगे। मैं इसीलिए कलीसिया को कहता हूँ कि आप पढ़ें ताकि हमारे अंदर तिलावत करने का शौर पैदा हो। और फिर हमें हवाला भी निकालना आ जाता है। कई दफ़ा हवाला हमें मिल नहीं रहा होता। ज़बूर की किताब पुराने हदनामा में है और ज़बूर 143 अगर किसी ने निकाल दिया है तो प्लीज़ अपनी जगह पर खड़े हो, ऊंची आवाज़ में आप पढ़ें। 10वीं आयत मुकद्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। जी, कलाम मुकद्दस में भाई ने कहा, यूं लिखा है कि मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। जी, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। जी, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। जी, तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। कलाम मुकद्दस का पढ़ा। थैंक यू ब्रदर जी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मैं आज बड़ा खुश हूँ इस बात के लिए कि हम आज फिर से पाक रूह के ताल्लुक से सीखेंगे। और अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम पाक रूह के बारे में सीखते हैं तो पाक रूह भी बड़ा खुश होता है कि मेरे बच्चे मुझे जान रहे हैं। आपको कोई आसमानी बाप के ताल्लुक से पूछे, आप फौरी बताएंगे कि हाँ, उसका नाम यहोवा है और वो हमारा आसमानी बाप आसमानों पर तख्त नशीन है, तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। हम अपने आसमानी बाप को जानते हैं क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है कि आसमान पर भी एक हमारा अब्बा है जिसे हम ए बाप यानी ए खुदा कहकर पुकार सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आपको बेटे के ताल्लुक से पूछे तो भी आप बता सकते हैं और बताते भी हैं कि हाँ, खुदा का इकलौता और पहलौठा एक बेटा है जो पाक है और जिसका नाम यीशु है।
जो हमारा नजात दहिंदा है। लेकिन जब पाखरू के ताल्लुक से पूछा जाता है तो कई दफा लोग खामोश हो जाते हैं। पूछा जाए कि पाखरू कैसा है, लोग बता नहीं पाते। जब हम आसमानी बाप का जिक्र करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि एक बड़ा सोने का तख्त होगा, वहां पर हमारा आसमानी बाप बैठा होगा। जब जीसस के ताल्लुक से हम यीशु मसीह नासरी, भाई इस्लाम आए जरा, जब यीशु मसीह नासरी के ताल्लुक से हमें पूछा जाता है तो हमें सलीब का मंजर याद आता है कि सलीब पर ऐसे हमारे मसीहा हमारी खातिर लटके होंगे। लेकिन जब पाखरू के ताल्लुक से पूछा जाता है तो हमें जवाब नहीं आता कि हम कैसा बताएं कि पाखरू कैसा होगा जो पानियों के ऊपर जुम्बश करता था। आज वो हमारा मददगार है। इसलिए पाखरू के ताल्लुक से मेरे दिल में खुदा ने ये बोझ डाला कि नए साल में दाखिल होने से पहले हम पाखरू के ताल्लुक से भी सीखें। अजीजों, पाखरू को ना जानने की वजह से हमारी बथेरी बरकतें रुकी हुई हैं, बेशुमार हमारी ब्लेसिंग्स रुकी हैं, क्योंकि हम हॉली स्पिरिट से वाकिफ नहीं है। हम बाप से भी वाकिफ हैं, आसमानी बाप से, हम मसीह यीशु से भी वाकिफ हैं, लेकिन पाखरू के साथ वाकिफ ना होने की वजह से बेशुमार बरकतें रुकी हुई हैं। क्या है पाखरू? जब पुराने अहदनामा को देखते हैं तो पाखरू को लोग एक कुव्वत समझते हैं कि पाखरू शायद एक कुव्वत है जो शमसून के ऊपर नाजिल होती थी, दाऊद बादशाह के ऊपर आती थी और नबियों के ऊपर पाखरू की कुव्वत आती थी। इसलिए शायद समझते हैं कुछ लोग कि पाखरू शायद एक कुव्वत की फीलिंग्स है, एक कुव्वत का एहसास है, उसे पाखरू कहा जाता है। लेकिन अजीजों, पुराने अहदनामा में भी जो लोग समझ चुके थे कि जो पाक रूह है वो खुदा है, खुदा का जो रूह, उसके अंदर खुदा की सारी सफात पाई जाती है। साम्स 143 जो है, ज़बूर 143, ये दाऊद बादशाह का ज़बूर है। दाऊद बादशाह समझ चुका था पाखरू को, इसीलिए तो दाऊद बादशाह यहोवा खुदा से कहता है, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। दाऊद बादशाह बाप से यूं कहते थे कि अपने पाखरू के वसीले मुझे टीच कर, मुझे गाइड कर, मुझे तंबीह कर, ताकि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा यानी आसमानी बाप है, तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। तब पाखरू का अभी तक नज़ूर नहीं हुआ था, लेकिन दाऊद बादशाह समझ चुका था कि पाक रूह के बगैर मैं किसी जगह नहीं जा सकता, पाक रूह के बगैर मैं अब्दी मकाम को हासिल नहीं कर सकता। लिखा है, तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। वो रास्ता जो पाकीज़गी को जाता है, वो रास्ता जो सच्चाई से भरा है, वो रास्ता जो दुनिया की नजर में सुकड़ा है लेकिन नजात की तरफ ले जाता है। दाऊद बादशाह कहते हैं, ऐ खुदा, तेरी रूह मुझे, तेरी नेक रूह मुझे, लिखा है, तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। अजीजों, हॉली स्पिरिट जब यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों के साथ साथ रहते थे, यीशु मसीह नासरी आपको पता है अपने शागिर्दों के साथ सोते भी थे, अपने शागिर्दों के साथ खाते भी थे। कश्ती में मसीहा सो रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, और जीसस खाते भी हैं। फिश जीसस को बड़ी पसंद थी और जीसस अपने शागिर्दों के साथ टाइम स्पेंड करते थे और शागिर्द बड़ा लुत्फ अंदोज होते थे यीशु के साथ रहने की वजह से। देखिए, इतना वो क्रेजी थे शागिर्द कि उन्होंने अपने कारोबार को मसीह के लिए छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को मसीह के लिए छोड़ा, दुनिया को मसीह के लिए छोड़ा। इसका मतलब है शागिर्द यीशु के साथ रहकर बहुत अच्छा फील करते थे, यीशु की बातें सुनते थे, यीशु के वसीले वो आसमानी ग़िज़ा भी खाते थे। जब जीसस हाथ बढ़ाते थे, मछलियों के अंदर, रोटियों के अंदर बरकत आती थी।
और जीसस बड़े लुत्फानंदोज होते थे। शागिर्द पीछे खड़े होते थे, बादशाह हाथ बढ़ाते थे, लाजर कब्र से बाहर आ रहा है, शागिर्द बड़े खुश होते थे इन सारे मनाजर को देखकर। इसलिए मसीहा ने ये महसूस किया कि जिन शागिर्दों के साथ साथ मैं रहता था और शागिर्द मेरे साथ रहते थे, मेरे जाने के बाद वो तन्हाई को महसूस करेंगे, क्योंकि एक अच्छा टाइम हमारा गुजरा है। जिस तरह एक पाक रिश्ते का अच्छा सफर चल रहा होता है, तो अगर उसमें स्टॉप आ जाए, ब्रेक आ जाए, तो इंसान फील करता है कि बड़े गुड मोमेंट्स थे, बड़े खुशगवार लम्हात थे, कहाँ गए वो लम्हात। इसलिए यीशु मसीह नासरी ने ये महसूस किया कि मैं अपने शागिर्दों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब बाप के साथ, बाप के पास यीशु मसीह नासरी जी उठने के बाद जाने को थे, तो यीशु ने शागिर्दों को कहा कि मैं तुम्हें अकेला और यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि बाप से मैं शफायत करूंगा, ताकि बाप तुम्हारे लिए सेकंड हेल्पर, मददगार भेजे, जो हर वक्त तुम्हारे साथ साथ रहे। जब तुम खाना खाओगे तब भी पाखरू तुम्हारे साथ होगा, जब तुम सोते होगे, जैसे यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि मैं तुम्हारे साथ था, इसी तरह पाखरू तुम्हारे साथ होगा। और जीसस ने एक बड़ी बात अपने शागिर्दों के लिए की कि मैं तो फिजिकली तुम्हारे साथ रहता था, लेकिन पाखरू ना तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर भी होगा, हॉली स्पिरिट। लेकिन इब्तदाई कलीसिया ने अजीजों हॉली स्पिरिट को जान लिया, पहचान लिया, पाखरू से फायदा उठाया। पाखरू से शागिर्दों ने, शागिर्दों की टीम ने, रसूलों ने बड़ी बरकतें हासिल की, बड़ी बरकतें हासिल की। लेकिन जो जो सदियां गुजरती गई, पाखरू की तालीम छुपती गई। मैंने बचपन में आज तक किसी चर्च में पाखरू के ताल्लुक से कलाम नहीं सुना। हम साल में तकरीबन 2-3 दफा हम सीखते हैं, सुनते हैं पाखरू के ताल्लुक से, और ये जरूरी है। पाखरू एक कंप्लीट पाक शख्सियत है जो हमारे साथ रहती है, बल्कि हमारे अंदर रहती है। पॉल कहते हैं जब खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिल जाता है, उस वक्त अजीजों बड़े बड़े खुदा काम करता है। हमारे अंदर जो दम है, इस दम के साथ पाक रूह आकर रहता है, इसके साथ गुजारता है वक्त। इसका मतलब है जब भी हम खाना खा रहे होते हैं, तब भी पाखरू हमारे साथ होता है। खाने की फ्रेगनेंस, अच्छी गुड फ्रेगनेंस पाखरू भी लेता है। खाने की खुशबू को हॉली स्पिरिट भी लेता है। लेकिन जब पाखरू हमारी रूह के साथ नहीं मिला होता, तो कोई और नापाक रूह उस जगह को ले लेता है। क्योंकि याद रखिएगा, एक वक्त में पाखरू और नापाक रूह इकट्ठे नहीं रह सकते। जब पाक रूह हमारे साथ नहीं होता, तो नापाक रूह, अब्लीस का रूह हमारे रूह के साथ आकर मिल जाता है। फिर वो हमें नेगेटिव थॉट देता है, गलत सोच हमारे अंदर पैदा करता है। कई आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि जो हमेशा गलती काम करते हैं। आप बड़े उस बच्चे को या बड़े को मौके देते हैं, लेकिन अच्छे की उम्मीद होती है उस बच्चे से या उस बड़े से अच्छा होता नहीं। वो गलती काम करता है, दूसरों को तंग करता है, महल्ले को तंग करता है, घर वालों को तंग करता है। कुछ ऐसी भी जिंदगियां होती हैं। उसकी रीजन क्या है? यानी उस शख्स के रूह के साथ नापाक रूह आकर मिल गया है। आपको नहीं नजर आ रहा, आपको वही शख्स नजर आता है। लेकिन जब पाक रूह हमारे रूह के साथ आकर मिल जाता है, तो इंसान अच्छा सोचना शुरू हो जाता है। इंसान की जिंदगी के अंदर से सबसे पहले नेगेटिविटी जाती रहती है। नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच, बुरे ख्याल, बुरी सोच हमारी जिंदगियों से जाती रहती है। जब पाक रूह आता है, चेंज होता है अजीजों। इंसान फिजिकली चेंज नहीं होता। शायद आप ये समझते हैं कि जिसके अंदर पाक रूह है, उसके कान के साथ एक और कान निकल आएगा। जिसके 3 कान होंगे, गुरु भाई कह गए पाक रूह है।
किसी की एक और आंख निकल आई है तो आप कहेंगे ये एक बंदे से पाकरू है। एक बंदा बड़ी गैर जुबान बोल रहा है तो आप कहेंगे शायद इसमें पाकरू है। ये सच नहीं है। पाकरू हमारे जब अंदर आता है तो हमारे अंदर पाकरू अकेला नहीं आता, बल्कि पाकरू के 9 फल है, पाकरू की 9 नेमतें हैं। उन नेमतों और फलों के साथ पाकरू हमारे अंदर आता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर एक शख्स के अंदर पाकरू है तो उसके अंदर अच्छे फल पैदा हो जाते हैं। उसकी अच्छी रविशों से आप पहचान सकते हैं कि इस शख्स के अंदर पाकरू काम करता है। आप नेगेटिव देखने की कोशिश करते हैं, पाकरू कहता है नहीं तूने कुछ नेगेटिव नहीं देखा। आप मना होते हैं, इसका मतलब है होली स्पिरिट आपके अंदर है। आप कुछ गलत सुनने की कोशिश करते हैं तो उसी लम्हा आपको पाकरू मलामत करता है कि नो, आपने कुछ गलत नहीं ना देखना है, ना कुछ गलत आपने सोचना है। जब आप पाकरू से लबरेज होते हैं तो अजीजों, पाकरू आपको हर एक बात को सिखाता है, गाइड करता है। दाऊद तो बादशाह था, वो अपने रथों के ऊपर, अपने घोड़ों के ऊपर किसी भी जगह जा सकता था, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ऐ खुदा तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। वो जानता था कि सच्चाई के रास्ते पर मेरे घोड़े, मेरे रथ, मेरे वजीर, मेरी जो साथ पावर है, वो पावर मुझे रास्ते के मुल्क में नहीं ले जा सकती। पाक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले जाने की कुदरत रखता है। आज हम पाक रूह को नहीं समझते, जिसकी वजह से हम बतेरी बरकतों से महरूम हैं। एक दफा की बात है, घर में मेरी डायरी थी जिसके ऊपर मैं मैसेज लिखता होता था। मैंने भाइयों को बताई हुई, अपनी टीम को, ये सारी स्टोरी कि किस तरह खुदा ने अपने कादम के अंदर कलाम का जखीरा किया। और शुरू से ऐसे नहीं था, आज से कई साल पहले मैं डायरी पर लिखता था। डायरी हर जगह पर साथ साथ होनी, जहां पर कलाम का मौका मिलना फौरी डायरी खोलनी, और फिर डायरी के अंदर कुछ पेजेस मैंने रखे होने, कलाम मैसेजेस तैयार करके। तो एक दफा की बात है कि मेरी जो डायरी थी जिसके ऊपर मैंने कलाम की तशरीह को लिखा था, वो मुझे मिलनी थी रही। मैंने सारे घर में बड़ी ये कहने की एक परेशानी का मेरा आलम था। सारे घर के अंदर मैं ढूंढ रहा हूँ, कमरों के अंदर ढूंढ रहा हूँ, हत्ता कि किचन के अंदर डायरी के क्या काम है मैं किचन के अंदर भी देख रहा हूँ, शायद किसी ने यहाँ पर रख दिया। तकरीबन कोई आधा घंटा मैंने किसी जगह पर कलाम सुनाने जाना था, लेट हो रहा था। आधा घंटा मैं डायरी ढूंढता रहा, मुझे डायरी नहीं मिल रही। अचानक से मेरे दिल में ये ख्याल आया, मैंने कहा मैं दुआ करता हूँ, खुदावंद मौजज़ा करेगा। जो ही मैंने दुआ की, मज़बा के ऊपर मैं झुका और दुआ मैंने की, तो खुदा के रूह ने कहा कि मेरे खादिम ने आधा घंटा अपनी मेहनत की, लेकिन मेरे खादिम को कोई फायदा नहीं हुआ। आधे घंटे के बाद मेरा खादिम मुझे याद करते हैं, तो मैं तो अंदर रहता हूँ अपने खादिम के। मेरा खादिम बोलेगा तो मैं काम करूंगा। बेटे, ये जो मज़बा है जहां पर तू दुआ में ठहरा है, यहाँ पर जो तकिया है, तकिए के नीचे वो डायरी तूने रख के अब तू भूल चुका है, वहां पर डायरी है। तू कमरों में जा रहा है, किचन में जा रहा है, आधा घंटा हफरा तफरी तूने मचाई हुई है, घर वालों को तू परेशान कर रहा है। तो मैंने वहां से सीखा कि कई दफा हम पाक रूह से फायदा नहीं लेते। मैंने जाना था, मुझे ये था कि वहां पर कलीसिया वेट कर रही होगी, पादरिया ने गल्ला नहीं फिर बढ़िया हुई कि भाई साहब लेट आए जे, भाई साहब 15 मिनट लेट जे तुसी। तो मैंने ये सीखा कि पाक रूह से हमने हर बात शेयर करनी है। हॉली स्पिरिट हमारा मददगार है। हॉली स्पिरिट को जब आप कहेंगे कि पाक रूह मैं जॉब पर जाने लगा हूं, तू मेरी मदद कर, तो पाक रूह आपकी हिफाजत भी करेगा, आपकी मदद भी करेगा, सलामती से आपको जॉब पर भी लेकर जाएगा, सलामती से आपको फैमिली में भी लेकर आएगा। क्यों हादसात होते हैं? क्योंकि हम पाक रूह को रंजीदा हमने किया होता है। सड़कों पर हम जा रहे हैं, नेगेटिव चीजें हमें नजर आ रही हैं, सब कुछ ठीक है, हमें नेगेटिव नजर आ रहे हैं,
क्योंकि पाखरू अंदर से खामोश है, हम उसे मौका नहीं देते। आप अपनी लाइफ के अंदर, अपने हर काम के अंदर पाखरू को इन्वॉल्व करना शुरू करें। आज इन डेज के अंदर मुझे पता है घरों में ये बातें हो रही हैं, बच्चे स्पेशली, मामा जी मैंने ये ड्रेस लेना है, बेटे बेटियां ड्रेसिंग की बातें चल रही हैं, हमने कपड़े लेने हैं क्रिसमस के लिए, हमें इतनी ईदी मिलेगी। अभी क्रिसमस में काफी दिन है, ईदी के जो बातें हैं वो हो रही हैं घरों में। ऐसे ही सिस्टर के नहीं होती, घरों में हो रही है, हर हमारे घर में होती है, छोटे बच्चे स्पेशली, हमें इतनी ईदी चाहिए। तो बाप कई दफा परेशान होता है कि मेरी सैलरी थोड़ी सी है, किस तरह मैं सारे काम करूंगा। आम दिनों में तो किचन की फिक्र होता है या और जो बिल्स आ जाते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा खर्ची है, बाजारों में जाना, शॉपिंग करना। लेकिन आपके लिए जो सरबराह यहाँ पर मौजूद है, आप आज से पाखरू से कहें, पाखरू मुझे इतने पैसे चाहिए, तू प्रोवाइड कर। आप देखेंगे खुदा के जलाल को, मेरा ईमान है आप खुदा के जलाल को देखेंगे। क्रिसमस से पहले खुदा आपके लिए खजानों वाला आसमान खोलेगा, बरकतों के ढेर लग जाएंगे, यीशु के जलाल के लिए तारीफ जाएंगे सारे यीशु के जलाल के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके भी बच्चे प्यारे प्यारे कपड़े पहने, आपके बच्चों को भी ईदी मिले, तो आप पाखरू से कहें, पाखरू तूने मुझे ये औलाद दी, तूने मुझे जिम्मेदारियां दी, अब मैं तेरे सिवा कहां जाऊं। रास्ते के मुल्क में तो तू ही मुझे ले जा सकता है, तू मेरा मददगार है, प्रोवाइड कर मेरे लिए बरकतों को मुहैया कर। खुदा आपके लिए खुदावंद बहुत कुछ करने को है। आपको कोई समझ नहीं आ रही कि घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, पाखरू से कहें, पाखरू मेरे घर के हालात ठीक कर। आपके बच्चे नशे के अंदर जा चुके हैं, आप पाखरू से कहना शुरू करें, पाखरू इन बच्चों की तू हिफाजत कर, हर वक्त मैं इनके साथ नहीं रह सकता, इन बच्चों की तू हिफाजत कर, इन्हें नशे की तस्वीरों से निकाल, आजादी दे। जब दाऊद बादशाह की तरह आप भी कहेंगे तो अजीजों आपकी जिंदगी में भी मुआवजा होगा। देखिए पाखरू मदद करने के लिए तैयार है, हम उसे देखते नहीं हैं। हम पाखरू को समझते हैं शायद पाखरू छोटा जिहा बच्चा है, ना भी यदि गल सुनागा, ना भी इससे बात करूंगा तो कोई बात नहीं, निक्का जिहा बच्चा इन्हीं की कर लेना, काम तो मैं करता हूं, कमाई तो मैं करता हूं। पाखरू यकीनन मददगार है, लेकिन खुदा है, खुदा का रूह है, खुदा की सारी सिफात है पाखरू के अंदर। अगर आप चाहते हैं ये क्रिसमस, ये नया साल आपका खुशगवार हो जाए, तो आज से पाखरू को अपनी जिंदगी में दावत दे, कहीं पाखरू मेरी जिंदगी में आ, मेरे हालात बदल। रातों को लोग डर जाते हैं, आप पाखरू से कहें, पाखरू ये खौफ की स्पिरिट जिंदगियों से जाती रहे, रातों को लोगों को नींद नहीं आती, आप पाखरू से कहें, पाखरू मैंने चर्च से सीखा कि खुदा का रूह जो अज़ल में पानियों की सतह पर जुम्बश करता था, आज वो हमारे साथ बल्कि हमारे अंदर है। तो पाखरू मैं तेरा नाम लेता हूं, तू खुदा का पाक रूह है, मेरी तू मदद कर। कम औखा नहीं जे, ये अल्फाज कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप और मैं हम बोलते नहीं है। जी बाजी रोजी ऐसी है, हम बोलते नहीं है, हम कहते नहीं है। जैसे मैंने अपनी मिसाल दी कि आधा घंटा डायरी को ढूंढ रहा हूं, अगर मैं शुरू में पाखरू से कहता, उसी लम्हा पाखरू ने मेरी मदद कर दी, लेकिन मैंने अपना जोर लगाया। इंसान का जोर, इंसान की कुव्वत पाखरू के आगे बहुत छोटी है। अजीजों इस मैसेज को अपनी जिंदगी में ले ले। मुझे खुदा के रूह ने बात की कि आज आपसे पाखरू के ताल्लुक से शेयर हो। सोने से पहले कहा करें, पाखरू सारी रात मेरे बच्चों की, हमारी फैमिली की तो मदद करना, कोई डरावना ख्वाब आपको नहीं आएगा, मीठी नींद आएगी, जिसे कहते हैं स्वीट ड्रीम्स, मीठे ख्वाब भी आएंगे। हम मैसेज तो करते हैं स्वीट ड्रीम्स, लेकिन सालों खुद स्वीट ड्रीम। जी अताब भाई, आज हम दूसरों को खुश करने के लिए मैसेजेस करते हैं कि आपको मीठी नींद आए,
तो खुद सानू मीठी नींद नहीं आती। आज से अगर आप चाहते हैं कि आपको मीठी नींद आए तो पाकरू से जरूर कहें, पाकरू मेरी मदद कर हर काम में। जो बेटियां बहनी हैं, लास्ट में बताना चाहता हूँ, अपने दिन का आगाज पाकरू को गुड मॉर्निंग करके किया कर। कहा करे, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, तू मेरे साथ है, तूने मुझे रिज्क दिया, अभी मैं उसे तैयार करने लगी हूँ, तू मेरी मदद कर, खाना बनाने में मेरी मदद कर, घर के कामों में मेरी मदद कर, मेरे हस्बैंड की मदद कर, मेरे बच्चों की। हस्बैंड वास्ते ते अल्ताफ भाई आप दुआवां करनी है नहीं, हस्बैंड के लिए हमसे दुआ नहीं करनी है ना, टाइम नहीं होता हमारे लिए। आप चाहते हैं आपका हस्बैंड ब्लेसफुल हो जाए, उसके लिए दुआ करना शुरू करें। आप अपने हस्बैंड और उसके कारोबार के लिए दुआ करेंगे, खुदा ब्रोमंद करेगा आपके सारे खानदान को। शौहर खानदान में सरबराह है, सर है पूरी बॉडी का, उसे सर का रुतबा देना शुरू करें, आपके हालात बदल जाएंगे। आइए आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, हम सब दुआ करेंगे। सब आंखें बंद करेंगे, हर शख्स दुआ करेगा।